रिटायर्ड अफसर की पत्नी 60 मिनट तक दुश्मनों से भिड़ती रही। पति की डेड बॉडी देखकर पूरी तरीके से परेशान हो गई। प्रयागराज में ये दोगुने मर्डर की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। 28/4/2025 समय तकरीबन 1:30 बजे का। घर के मैदान में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। राजमिस्त्री श्याम बाबू की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। वह एफसीआई से रिटायर्ड अधिकारी अरुण श्रीवास्तव के सीने पर बैठा ताबड़तोड़ वार कर रहा था। उसके हाथ में खून से सना हथौड़ा था। चारों तरफ से खून से सने हुए अरुण चीख रहे थे और खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे। श्याम उनकी छाती पर बैठकर हथौड़े से वार पर वार कर रहा था। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अरुण का शरीर ठंडा पड़ गया और इसके बाद श्याम बाबू ने बेड पर पड़ी चादर उठाकर उनकी डेड बॉडी पर गिर दी। ये क्राइम सीन है अरुण श्रीवास्तव मीना मर्डर केस का। पूरी वारदात किस प्रकार से हुई, मीना और मर्डर के बीच में किस प्रकार से संघर्ष हुआ और अधिकारी वर्ग को गुमराह करने को श्याम ने क्या कुछ किया, आइए जानते हैं। अरुण की चीखें सुनकर उनकी पत्नी मीना कमरे के बाहर आई। खून और पति की डेड बॉडी देखकर चीखना शुरू हो गई, किंतु वह भागी नहीं और श्याम बाबू पर झपट पड़ी। श्याम को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह जमीन पर गिर पड़ा, हथौड़ा भी उसके हाथ से छूट गया। लेकिन इसके बाद में शुरू हुआ मीना और श्याम के बीच का संघर्ष। पत्नी की मौत से परेशान मीना ने श्याम को नोचना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर घूंसे मारने शुरू कर दिए। मीना ने खुद को भी बंद करने का प्रयास किया। श्याम ने धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ दिया। श्याम को दिखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। खुद को थामते हुए उसे हथौड़ा ढूंढा जो बेड के नीचे गया था। उसको बाहर करने में थोड़ा वक्त हुआ, किंतु मीना इस दौरान बाहर की तरफ भागी नहीं। इस कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने का प्रयास किया, किंतु श्याम ने धक्का देकर दरवाज़ा ओपन कर दिया। इसके बाद वह मीना पर टूट पड़ा, उन पर ताबड़तोड़ वार किया और मार दिया। इसके बाद उनकी डेड बॉडी पर भी एक चादर बिछा दी। पेशे से राजमिस्त्री श्याम बाबू अब पूरी तरीके से अधिकारी की कस्टडी में है। उसने यह पूरी कहानी अधिकारियों को सुनाई है। डीसीपी विवेक चंद्र यमुनापाल ने बताया श्याम के शरीर पर कई प्रकार की चोटें थीं जो मीना देवी के साथ हुए संघर्ष के दौरान आई होंगी। उसने बताया कि करीबन 15-16 मिनट तक मीना के साथ उसका संघर्ष हुआ। वह कहते हैं कि 2 मर्डर करने के बाद श्याम बाबू ने घर के अंदर रखी एक सेफ का दरवाज़ा तोड़ा, किंतु कुछ भी हाथ नहीं आया। सिर्फ अरुण और मीना के फ़ोन को अपने साथ में उसने कहीं उठाकर फेंक दिया। इसके बाद वह अपने बरामदे में आया। चूँकि वह इस घर में आता जाता रहता था, इससे उसको वहाँ की स्थिति का पूरा ज्ञान था। उसने पानी के पास अपना हथौड़ा धोया, खुद को साफ़ किया, फिर वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। घर में ही रखा एक मेन गेट पर एक दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से वापस हो गया। जब अधिकारियों ने इस मैटर की जांच शुरू की तब फर्स्ट सुराग सीसीटीवी से सामने आया। यह फुटेज भी 3 दिन का था। इसमें 26 और 28 तारीख की फुटेज थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, किंतु 27 तारीख को श्याम बाबू जाता हुआ साफ नजर आया। डीसीपी विवेक चंद्र यमुनापाल के मुताबिक 5 वर्ष पूर्व श्याम बाबू पेड़ से गिर गया था। तब उसकी कमर में चोट थी, इसी वजह से वह एक पैर से थोड़ा सा दिक्कत से आगे बढ़ता था। सभी फुटेज में उसके एक जैसी रफ्तार से शक हुआ और वह शक पूरी तरीके से तब्दील हो गया। अरुण और मीना के फ़ोन की सीडीआर की मदद से सामने आया कि श्याम छिवी स्टेशन की तरफ आया, वहाँ कुछ देर घूमता रहा, फिर अपने घर गया और यहीं पर श्याम बाबू ने उनकी लोकेशन भी आसपास पाई गई। ऐसे में अधिकारी वर्ग का शक पूरी तरह पक्का हो गया। श्याम बाबू ने अधिकारियों को बताया कि सेकंड जो अपस्टेयर था वहाँ 3 महीने तक कंस्ट्रक्शन कराने के बाद अरुण बाबू ने मेरे 20,000 रुपये नहीं दिए। मैंने मांगे मगर अरुण उससे आगे पीछे करते रहे। मैं काफ़ी परेशान हो गया। इसी वजह से 26 की शाम को मैं उनके घर गया। उनसे कहा रुपये दूंगा मगर आज नहीं है, फिर आना। मैं गया, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। इसी वजह से 27 की शाम 7:30 बजे दोबारा अरुण के घर पहुँचा। उन्होंने फिर कहा तुमने काम भी ठीक नहीं किया, इस वजह से पैसे नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ दे दूंगा मगर अभी घर पर इतने पैसे नहीं हैं। मैं वापस आया। इसके बाद 28/4 की दोपहर करीब 11:45 बजे मैं वापस अरुण के घर पहुंचा। तब अरुण ने मुझसे कहा कि तुम 1 घंटे बाद आना, हमारे पास पैसे अरेंज करके तुम्हें दे देंगे। सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास घर से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने 1:30 बजे दोबारा अरुण के घर पहुंचा। हम व्यक्ति काफ़ी सभी खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या बार बार घर में घुसे आते हो, हमारा कंस्ट्रक्शन भी पूरा ख़राब कर दिया, जाओ तुम्हें पैसे नहीं देंगे। कोई बात नहीं है। इसके बाद मुझे काफ़ी एब्यूजिंग की। मैंने कहा कि आप एब्यूजिंग तो कम से कम मत कीजिए। इस पर अरुण ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरी मिस्टेक नहीं थी, वह मुझे मारे जा रहे थे। मैंने अपने हथौड़ा बाहर किया और अरुण के सर पर पूरी ताकत से मारा। वह चीखे और वहीं गिर गए। इसके बाद मैंने गर्दन और कंधे पर 2 और वार किए, उन्हें मार दिया। इसके बाद उनकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। शाम के बाद दरवाजे को बंद करके वह वहां से भाग गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड अरुण श्रीवास्तव की पत्नी मीना श्रीवास्तव के साथ नैनी की एडीए के
एक मकान में रहते थे। वह चुनार मिर्ज़ापुर के निवासी थे। उनका घर चौराहे के करीब 100 मीटर दूरी अक्षयवट के आसपास में था। उनकी 3 बेटियां, एक बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटा मिर्ज़ापुर में लेक्चरर है, दूसरी प्रयागराज में रहती है, तीसरी बेटी अपने पति के साथ में, और चौथी बेटी मनीष मध्य प्रदेश के सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता है। अरुण मकान के फर्स्ट पे ही रहते थे। घर के ग्राउंड पे 10वीं में पढ़ रहे सुनील किराए पर रहता है। दोपहर 3 बजे जब सुनील अरुण के पास आया, इसके बाद वह अपने कमरे में गया। शाम 5 बजे वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि मेन गेट बाहर से बंद है। इसके बाद वह अरुण श्रीवास्तव के हिस्से में गया, वहाँ भी दोनों कमरों को बाहर से बंद किया गया था। सुनील मेन गेट के पास में गया, शोर मचाया। इस पर आसपास के व्यक्ति अरुण के घर के बाहर पहुंचे। मेन गेट बंद होने की वजह से सूचना अधिकारी वर्ग को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने अरुण की डेड बॉडी उनकी पत्नी को एक इंजर्ड अवस्था में देखा। इसके बाद उन्हें भर्ती भी कराया गया, जहां कि उन्हें दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।